अरे सखी, बरहा पीड़म, भगवान ने मोर पंख को धारण किया है। परस्पर गोपियां चर्चा कर रही हैं। ए सखी, कन्हैया ने आज मस्तक पर मोर पंख धारण किया है। दूसरी गोपी ने कहा, सखी एक कन्हैया मोर पंख को क्यों धारण करते हैं? मोर पंख क्यों धारण करते हैं मस्तक पर? तब गोपी कथा बताती है। आप भी जानिए मोर पंख भगवान क्यों धारण करते हैं। भगवान का नित्य का नियम है, पनघट पर आकर अपने अधरों पर बंसी धरकर रोज बंसी बजाते हैं। रोज एक मोर है, मयूर है, वो आकर भगवान के सामने नृत्य करता है। प्रतिदिन का नियम है। विचार करिए। वह मयूर रोज आकर नृत्य करता है। एक दिन मयूर के मन में भाव आया, मोर के मन में भाव आया, ए प्रभु, आप मुझे रोज बंसी सुनाते हैं, मैं रोज आपके सामने नाचता हूं, आज कुछ देने की इच्छा है, कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तुम क्या दोगे? तो मोर ने कहा, आओ मेरे पीछे पीछे। अब आगे आगे नाचता हुआ मोर और पीछे पीछे बंसी बजाते हुए कन्हैया चल रहे हैं। यमुना तट आए और उसी समय श्री राधा जी यमुना जी से जल भर रही थी। जल भर रही थी। मोर ने राधा जी से कहा, किशोरी जी मिलिए, ये हैं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। अब जिस कृष्ण के विषय में इतने समय से सुन रखा था, अचानक से जब उन्हें देखा स्तब्ध हो गए कि मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी, अटकी न रही गति घूंघट की, फिर सिर से डार दई मटकी, और कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। अब उसी समय राधा जी जल भरने आई थी, जल भर रही थी। अचानक से जब कन्हैया को देखा तो महाराज मटकी को लिया, जल भरी हुई मटकी को लिया। अब सिर पर था, पल्लू रखा था सिर, अब मटकी को उसके ऊपर रख दिया। अब जो सामने भगवान दिखे तो मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अब भैया मटकी ने जब भगवान को देख लिया तो मटकी भी श्री कृष्ण 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 बोलने लगी। अब सामने भी कृष्ण, मटकी भी कृष्ण बोले। राधा जी अचंभित हो गई, और अचंभित हुई तो महाराज मटकी का तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन ज्यों अपना पल्लू खींचा मस्तक से, महाराज मटकी नीचे गिर गई और कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई, बिखर गई पूरी मटकी। अब किशोरी जी वहां से चल दी। फिर कन्हैया से कहा मोर ने, कन्हैया ये हैं वृषभानुजा राधा जी। अब जब राधा जी को भगवान ने देखा तो भगवान की दशा कैसी हुई देखो। भगवान की क्या दशा हुई।
कि जब देखी वृषभानुजा तो ही बिच उठी हुक। जब देखी वृषभानुजा तो ही बिच उठी हुक। और बंसी रह गई हाथ में फिर नहीं लागी फूंक। बंसी रह गई हाथ में फिर नहीं लागी फूंक। भगवान भी बिल्कुल रोमांचकारी आनंद में है। सखी उसी समय से भगवान की भेंट मयूर ने भक्ति से कराई थी। इसी याद में भगवान ने मोर से कहा कि कुछ ऐसा दो जिससे मुझे तुम्हारी स्मृति बनी रहे। मोर ने कहा प्रभु मेरे पास इन पंखों के अलावा है क्या। फैला दिए अपने पंखों को। भगवान ने एक पंख लिया और कहा हे मयूर तूने मेरी भेंट मेरी आह्लादनी शक्ति किशोरी जी से कराई है। इस नाते तेरा स्थान अब मेरे चरणों में नहीं मेरे मस्तक पर है। और अपने मस्तक पर भगवान ने धारण कर लिया। तब से भगवान मोर पंख धारण करते हैं। बरहम मयूर पिच्छम स्यात् आपीडम मुकुटम स्मृतम। भगवान ने मोर पंख को अपने मस्तक का आभूषण बनाया है।